आज हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का टॉपिक जो बच रहा है इंग्लिश वाला है। ट्रांसलेशन का मतलब होता है अनुवाद। सिंपल सी भाषा में बोले तो एक इंग्लिश में सेंटेंस देगा इट इज़ 7, हिंदी में कई देंगे, हिंदी में 4 ऑप्शन देंगे, यह 7 बज रहे हैं, आज 7 बज रहे हैं, 7 बज रहे हैं, तो ऐसे कुछ 7 बज रहे थे तो 7 बज रहे हैं वाला ऑप्शन अपन को टिक करना है। तो कैसे थोड़ी बहुत छोटी छोटी ट्रिक हैं और ये भी याद रखनी है। तो देखो कैसे होगा, कुछ कुछ वर्ब्स ऐसे भी आते हैं, फॉर्मेट होता है इनका। मतलब सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट सिंपल या पास्ट होगा तो सब्जेक्ट आएगा, अगर डू डज आता है तो प्रेजेंट सिंपल है, डिड आएगा तो पास्ट सिंपल होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, फिर अदर आता है। तो भाई अब सोचा होगा, अपने दिमाग में आया होगा कि आना भी चाहिए कि यार ये डू डज समझ में आ गया, प्रेजेंट का है, ये डिड पास्ट का है, लेकिन इनको एक साथ लिखा क्यों है और इस फॉर्मेट में क्यों लिखा है, इन दोनों को एक ही फॉर्मेट में क्यों लिखा है? अलग अलग भी तो लिख सकते थे। मेन बात ये नहीं है कि इनको एक फॉर्मेट में लिखा है, मेन बात ये है कि अगर डू डज आता है मतलब डू डज कब आएगा या फिर डिड कब आएगा? जब होगी नोट लगेगा, डिड के बाद में वैसे नोट लगता है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस होगा या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। तो अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू डज, या फिर प्रेजेंट में तो डू डज आता है प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में डिड आता है। ठीक है, इतना पता है आपको। लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, हमेशा याद रखना। अगर डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। मतलब अगर डू डज है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस नहीं लगता, क्योंकि डू में ही लगता है, एस या एस लगता है तो यहीं पे लगेगा। अगर वर्ब की पास्ट है और डिड आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, न कि सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आएगी। तो ये बात है। तो अब जैसे कोई सेंटेंस है कि सी डज टेक्स है, शायद TAKE टेक, सी डज टेक, क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रही। मेडिसिन वगैरह कुछ है, मेडिसिन इन दवाइयाँ है ना। तो सी डज, अब देखो डज आ रहा है, अब सिंपल सी बात है, नेगेटिव भी नहीं है इंट्रोगेटिव में, फिर भी डज लगा रहा है। अगर डज भी लग रहा है तो हमेशा टेक ही आएगा, टुक नहीं आएगा। टेक टुक टेकन होता है थर्ड फॉर्म, तो टेक फर्स्ट फॉर्म है, तो डज में ऐसे फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस नहीं लग रहा है, यानी सी डज टेक। तो वह प्रतिदिन दवाइयाँ लेती है, वह यहाँ आती तो है। सी डज कम हियर, यानी वह, हेयर यानी यहाँ, कम यानी आना, और है वह यहाँ आती तो है। तो ये वाली चीज़ है। अब इट से कोई अगर वो बन रहा है, अगर इट से कोई एक स्ट्रक्चर है इट का, जैसे इट के बाद क्या हो, इट के बाद बी वर्ब हो। मेरे को पता है आपने बी वर्ब नहीं पढ़ी, मैंने बोला तक 10वीं की जो संजीव पासबुक है उसमें वर्ब दे रखी हैं कि गो, वेंट, गोन, ऐसे करके, तो वो सारी वर्ब पढ़नी है। तो बी की फॉर्म होती है, अब कैसे बताऊँ, यहाँ पे बी की फॉर्म होती है इज RM वाज वर। अभी देखो, फिर देखो तो सही, फिर भी इट बी वर्ब प्लस नाउन या प्रोनाउन हो तो ऐसे कुछ वो होते हैं, तो याद रखने हैं। वह था, अब ऐसा कौन सा सेंटेंस बिल्कुल छोटा सा बन रहा है, तो ये इस इट वाले सेंटेंस से बनेगा। इट बी आएगा यानी वाज आएगा, बी वर्ब वाज, इज RM वगैरह वाज वर, ये सारे बी की फॉर्म होती हैं। तो इट वाज हिम या ही, हिम यानी है, यानी वह था। सुबह है, इट इज़ मॉर्निंग यानी सुबह है। बहुत अंधेरा है, इट इज़ वेरी डार्क यानी बहुत, 7 बजे हैं, इट इज़ 7। बहुत ठंडा है, इट इज़ वेरी कोल्ड, बहुत सर्दी है, इट इज़ विंटर। तो ऐसा अगर सेंटेंस आता है तो छोटे ऐसे ही बनेंगे, मतलब याद रखना है। अब इट यानी होता है यह है 7, यानी यह 7 है। अब यह 7 नहीं है, इसमें सेंटेंस बजेंगे भाई 7 बज रहे हैं। तो इट इज़ वेरी कोल्ड, यह बहुत सर्दी है, नहीं है बहुत ठंडे, मतलब ऐसे सेंस लगाना होगा इसमें। देयर से सेंटेंस, अब देयर से इनको गोले में बंद कर लेना मेरे हिसाब से। जैसे इट वाला हो गया, अब देयर वाला एक फिक्स सेंटेंस है, देयर प्लस बी वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अब बी वर्ब समझ, अब ये सेंटेंस समझने से पहले बी वर्ब पता होनी चाहिए थी आपको, बी वर्ब होती क्या है। तो बी वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है कि फर्स्ट जो होती है, शायद मेरे हिसाब इज RM वाज वर, और कुछ था यार, याद पूरी नहीं आ रही। बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो होती है इज RM,
इज आर एम। सेकेंड फॉर्म में होती है वाज वर, और थर्ड फॉर्म ऐसी कुछ होती है, उसमें अलग अलग होती है, फिर तीनों को बोलते हैं बी वर्ब। इसमें कोई शक नहीं, यानी देयर इज नो डाउट अबाउट इट। देयर यानी इसमें, इज यानी है, नो यानी नहीं, डाउट यानी शक, अबाउट इट यानी अबाउट यानी बारे में, और इनके बारे में, तो इनके बारे में कोई शक नहीं है। फिर देयर इज ए मैन वेटिंग फॉर यू, यानी देयर यानी वहाँ, है एक आदमी, वेटिंग यानी इंतज़ार कर रहा, फॉर यानी के लिए, यू यानी तुम। अब मेरे को तो पूरा पता है, तो वहाँ एक आदमी, एक व्यक्ति आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, मेरे को तो पता है कि हर एक शब्द की मीनिंग याद होनी चाहिए। देयर आर ओनली 2 पर्सन एलिजिबल, ये LIGIBLE है। देयर यानी वहाँ, आर यानी है, ओनली यानी केवल, 2 पर्सन यानी केवल 2 व्यक्ति, एलिजिबल यानी योग्य। इस पर, इस पद, इसमें कुछ रह रहा है शायद, पद यानी पद, पोस्ट पे एलिजिबल, पोस्ट कुछ है ऐसा, ये तो केवल 2 व्यक्ति ही योग्य हैं। अब देयर का एक और बनता है, देयर आएगा, फिर बी वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आता है। देखो देयर के बाद बी आता है वर्ब, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एडवर्बियल फिर एडजेक्शन होते हैं। तो देयर आर, देयर आ गया, मैंने बोला था ना इज आर एम बी वर्ब में आता है, तो आर आ गया, और सब्जेक्ट आ रहा है 3 स्टूडेंट। तो देयर आर 3 स्टूडेंट इन द रूम, यानी कमरे में, रूम में 3 स्टूडेंट हैं, छात्र हैं। देयर आर 4 गर्ल्स इन द हॉस्टल, यानी छात्रावास, हॉस्टल यानी उधर छात्रावास में 4 लड़कियां हैं। देयर वाज ए 1000, देयर वाज ए थंडर है, 1000 नहीं, थंडर, THUNDERSTORN, इसका मतलब तूफान, इन द नाइट यानी रात में तूफान आया। अब लेट से जो भी कोई मतलब सेंटेंस बनता है, वो किस लिए बनता है, सुझाव के लिए, सलाह देता है कि आपको 4th ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए। अब ऐसे सुझाव देते हैं, तो वो किसी बात की जानकारी देना, किसी बात की जानकारी देना कि भाई कि भर्ती में आवेदन भरने से पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम चेक कर लेने चाहिए आपको, या फिर सेवा देने में, कोई ऑफर चीज़ करने में। तो कैसे सेंटेंस बनते हैं इसके, लेट अस लगता है, लेट अस प्लस वर्ब आता है, फिर ऐसे देता है सजेशन, लेट अस गो, तो आओ चलें, ऐसे आता है ना, आओ चले वहाँ चले, लेट्स मूव ऑन, आओ अब चले, अब हमें चलना चाहिए, लेट्स मूव ऑन, लेट्स एंजॉय, आओ मजे करें, लेट्स स्लीप नाउ, आओ अब हम सोएं, या अब हमें सोना चाहिए, सजा दे रहा, अब हमें सोना चाहिए, अब तो बहुत रात हो गई, बारात भी देख ली, सब कुछ हो गया, तो अब हमें सोना चाहिए। लेट्स अस साइन दिस आर्गूमेंट, यानी हमें इस संविदा, आर्गूमेंट का मतलब, अब देखो ये वो है ग्लोसरी में से है, आर्गूमेंट यानी संविदा होती है, और साइन यानी सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर करना चाहिए। लेट अस स्टॉप नाउ, यानी अब हमें रुकना चाहिए, एंड फिनिश इट लेटर, और इसे समाप्त कर देना चाहिए बाद में, लेटर यानी बाद में, अब हमें अब रोक देना चाहिए एवं बाद में समाप्त करना चाहिए। विश, WISH, इससे जो सेंटेंस में आती है वो इच्छा प्रकट करते हैं, जैसे आई विश होता है, फिर प्लस सब्जेक्ट लगता है, फिर कुछ पास्ट, अनरियल पास्ट होता है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आई विश, अनरियल पास्ट का मतलब कि वास्तव में होता नहीं है, कि वो सोचता है ऐसा। आई विश आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, न्यू हर नेम, वो बोल रहा है आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जान पाता, मतलब ऐसा, अब जानना तो है नहीं पर जान पाता, ऐसा सोच रहा है वो। आई विश आई वर ए गॉड, काश मैं भगवान होता है, तो ऐसे भी सेंटेंस बनते हैं। फिर आता CAUS, काजेटिव वर्ब्स, यानी इसमें क्या होता है कि कर्ता द्वारा कार्य स्वयं करके अन्य से करवाया जाता है, वही प्रेरणा हिंदी में आता है ना, प्रेरणावाचक वाक्य, यानी राम ने पत्र उससे सीता से लिखवाया, ऐसे कोई व्यक्ति होता है कर्ता, किसी और से काम करवाता है, ऐसा कुछ होता है। तो इसमें गेट, हैव, मेक, ये वाले आते हैं। तो एक्टिव वॉइस आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, एक्टिव वॉइस आता है तो मेक आता है। पैसिव वॉइस CV, यानी ये क्या है, CV कुछ बनेगा इससे, मेरे को पता है कुछ आता है, याद नहीं आ रहा, CV का फुल फॉर्म गिट या हैव लगता है। तो अगर सब्जेक्ट गिट या फिर हैव लगता है, ऑब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी वी गोट, गिट की सेकंड फॉर्म होती है गोट। माई कार रिपेयर्ड बाय हिम, यानी हमने, वी यानी हमने, उससे, यानी बाय हिम यानी उससे, अपनी कार यानी माई कार ठीक करवाई, यानी रिपेयर करवाई। ही गोट हिज TV रिपेयर्ड, यानी उसने अपना TV ठीक करवाया। ही गोट रमन पनिश,
यानी उसने रमन को पनिश करवाया। ही हैड हिज थीसिस रिटन बाय राम, उसने अपनी थीसिस राम से लिखवाई। तो ये चीज़ है। फिर आता है एक सेंटेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस मेक होता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो उससे ऐसे हिंदी होगी उसकी, यानी शी मतलब ही है, ही मेक मी वेब, यानी उसने मुझे रुलाया। तो ऐसे कैसे सेंटेंस बनेंगे, सब्जेक्ट आता है, फिर मेक आता है, फिर वी, तो उसने मुझे ये करवाया। फिर आई मेड हिम लाव, यानी मैंने उसे हंसाया। आई मेड हिम वॉश माई क्लोथ्स, मैंने उससे अपने कपड़े धुलवाए। मैंने अपने कपड़े उससे वॉश यानी धुलवाई। वी मेड हर सिंग ए सॉन्ग, यानी हमने, वी है तो हमने, हम आता है तो हमने, उससे हर HER हर यानी उससे, सिंग ए सॉन्ग यानी एक गाना गवाया। शी मेड मी पे द रेंट, यानी उसने मुझे पे किया, किसका किराया भुगतान किया, पे किया, किराया रेंट यानी होता है किराया। ठीक है, तो आज के इस ट्रांसलेशन में ये कंप्लीट होता है। तो कुछ मतलब इसमें नॉर्मल सी बात है, मेन बात तो ये है, हर एक सेंटेंस में कुछ शब्द होते हैं, तो सारे शब्दों की मीनिंग याद होनी चाहिए। मीनिंग याद करने का एक ही तरीका है, 8वीं की मीनिंग बुक लेनी है, खरीद लेना, और उसको कंटिन्यू याद करते जाना है। ठीक है, जब ये पूरी याद हो जाए फिर आगे मेरे से पूछना है और क्या याद करना है, तो उसमें एक और चीज़ याद करनी है, तो मीनिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएंगी। और दूसरी बात, 10वीं की संजीव पासबुक लेनी है, उसमें टेंस टॉपिक में जाना है, और वर्ब्स लिख रखी हैं ऐसे, बहुत सारी वर्ब्स हैं, कम से कम 100, 150, 200, तो उनकी हिंदी याद होनी चाहिए, वर्ब्स पूरी याद होनी चाहिए, सेकंड फॉर्म कौन सी है, फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, तो पूरी वर्ब्स याद होनी चाहिए। और क्योंकि जब तक कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ एक साथ याद नहीं आती, कई चीज़ कहाँ पे अब मैं बोल रहा हूँ, तो अब उसको बात को माननी है। अब मान लो आप भूल जाते हो आप भी, या फिर याद नहीं करते, वो आगे दिक्कत करेगा, तो ये बात है। तो जो भी चीज़ जहाँ पे बताई जाए तो उसको कर ही लेनी चाहिए, तो ये बात है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ देयर वाले सेंटेंस हैं, लेट्स में ये है सुझाव देता है। तो अब लेट्स वाला सेंटेंस आता है, एक आता है कि जैसे लेट्स साइन ऑन दिस एग्रीमेंट, अब उसमें एक तो यही आएगा, हमें संविदा पर हस्ताक्षर करने चाहिए। फिर कुछ सेंटेंस ऐसे बनेंगे, वहाँ पर हमें हस्ताक्षर करने चाहिए, या फिर उस दस्तावेज़ पर हमें हस्ताक्षर करना चाहिए। तो कुछ करना है, इसमें करना चाहिए यानी सुझाव दे रहा है, और बाकी के सेंटेंस ऐसे बनेंगे, हमें हस्ताक्षर करना पड़ेगा, हमें करना है, तो चाहिए मतलब सजेशन दे रहा है, तो सुझाव हमें याद रखना है, यहाँ से लेट वाला सुझाव देता है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स लगानी है, तो साथ में याद रखना है, तो हो जाएगा। कोई इम्पोर्टेंट ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, वैसे प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है।